नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ राज्य को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेश के नागरिकों को घुसपैठ की अनुमति दे रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार की बड़ी नापाक योजना बताकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सीएम बनर्जी के इस बयान के बाद चुनाव में टीएमसी और भाजपा दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ममता बनर्जी का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के एक सप्ताह के बाद आया है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल बंगाल के विभिन्न इलाकों में घुसपैठ की अनुमति दे रही है और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी बॉर्डर की रक्षा नहीं करती। बॉर्डर की रक्षा करना टीएमसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई घुसपैठ के लिए टीएमसी पर आरोप लगाएगा तो उसे मैं बताऊंगी कि ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि पुलिस महानिदेशक डीजीपी को जांच करने और उन इलाकों की पहचान करने के ऑर्डर दिए जाएंगे जहां से बीएसएफ घुसपैठ की अनुमति दे रही है। पुलिस और केंद्र के पास इसकी सारी जानकारी है। मैं इस बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखूंगी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में शांति को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गुंडों को राज्य में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वो लोग अपराध करते हैं और बॉर्डर पार करके वापस चले जाते हैं और ऐसा बीएसएफ के कारण ही हो रहा है और इसके पीछे केंद्र जिम्मेदार है। बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बंगाल में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है तो उसका विरोध किया जाएगा। सादाब रिजवी। बिल्कुल, ये तो वो वाली बात है कि हमेशा से केंद्र सरकार ये समझती चली आ रही है कि जो राज्य हैं, राज्य के अंदर भारत आता है। शायद ये भूल गए कि केंद्र सरकार के अंदर ही सारे राज्य आते हैं। पूरा भारत देश जिसके ऊपर आप स्वामित्व रखते हैं, जहां पर आप सत्ता पर काबिज हैं, वो पूरा भारत देश है। और जो राज्य हैं, राज्य आप ही के अधीन आते हैं, सरकारें भले से किसी की भी हो। अब वहां पर अगर बॉर्डर पर कुछ गलत गतिविधि होती है तो वो प्रदेश का मामला नहीं है। अगर प्रदेश के अंदर भी कोई दुर्घटना होती है तो देश की सुरक्षा का मामला है। तो आप दोहरी राजनीति करते हैं और हमेशा से दोहरी राजनीति के तहत आप प्रदेश की सरकारों को कोस देते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, आप उसी प्रदेश को टारगेट करते हुए वहां को बिल्कुल उस राज्य को अनाथ छोड़ रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है और ये दिक्कत एक बड़ा विकराल रूप ले सकती है और ये देश प्रदेश की नहीं, पूरे देश की सुरक्षा में सेंधमारी का भी सामना करने वाली बात सामने आ रही है। करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप दोहरी राजनीति करेंगे, आप चाहे हिमाचल की बात कर लें, आप चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, आप चाहे कर्नाटक की बात कर लें, तो जैसे जैसे प्रदेशों के अंदर दूसरी पार्टी की सरकार आपको नजर आती है तो आप उन प्रदेशों को, दिल्ली की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो आप उन प्रदेशों को छोड़ देते हैं और हमेशा से उनकी सरकारों पर ही आरोप मढ़ देते हैं। जबकि काम आरोप मढ़ने का नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए देश की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद करने का और देश की सुरक्षा बल को वहां पर तबीयत से और मुस्तैदी के साथ आपको ऑर्डर देने का कि आखिर हमारे प्रदेशों के अंदर किस तरीके से घुसपैठ हो रही है, हमारे प्रदेश की बॉर्डर्स को किस तरीके से छेड़ा जा रहा है। ये एक विषय होना चाहिए, लेकिन विषय ये नहीं होता। विषय सिर्फ ये होता है कि ये तो राज्य सरकारों का काम है। बॉर्डर पर तनाव है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस तरीके की चर्चाएं आपको आम मिलेंगी। बहुत सारी खबरें आएंगी, लेकिन ये सारी खबरों पर बस एक ही बात कहते नजर आएंगे, दीदी ओ दीदी। बस दीदी ओ दीदी। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।